तंग आ गई हूँ, मैं इन झूठों से तंग आ गई हूँ। जिसको देखो झूठ बोलता रहता है। कितना झूठ बोलते हैं लोग। चलो मानूर, फोन उठाओ। लड़की, क्या हो गया तुम्हें? चलो ना। उफ, उफ, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मुझे अब मना मत करना आमिर, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैंने कहा ना आज रात आना है। बात सुनो, तुमने ही कहा था ना तुम भाई और बाप के बीच पुल बन गए हो, और ये भी कहा था कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पे है ना। तो अब आकर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। यहाँ आकर अपने फारिग भाई को समझाओ बेटा, उसे अच्छी अच्छी मिसालें दो ताकि उसका दिमाग भी काम करने लगे, वो कुछ करे। और एक और बात बेटा, सेवदा को अपने साथ लाना तुम, ठीक है ना बेटा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी, वैसे सेवदा का हमारे फैमिली मसाइल से क्या ताल्लुक है, बताइए। अरे बेटा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस दिन मैंने थोड़ा रूडली बात कर ली थी उससे। बाद में अफसोस हुआ। कभी कभार ज्यादा बोल जाती हूँ मैं, इसलिए मैंने सोचा है कि रात को जब तुम आओगे तो अपने साथ सेवदा को भी जरूर लाना। वो बहुत फरिश्ता सिर्फ लड़की है, समझ गए ना बेटा? अब मेरी ज्यादातर कोशिश ये रहती है कोई मुझसे नाराज ना रहे। इन दिनों मैं बहुत मेडिटेशन कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को आप अपनी जिंदगी से हटा दें, तो जो बुरा लगे उसे कट कर दो। मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ ना बेटा। अम्मी, वो सेवदा के पास आज शाम कुछ और काम है तो मैं आऊंगी, मैं शौक से आऊंगी, पक्का वादा आऊंगी। देखा, कोई मसला नहीं है। है। तुमने आमिर, मेरी पुरानी उन्होंने और बुलाया है समझदार मुझे। तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया। अच्छा, मैं शाम को इंतजार करूंगी फिर। बाय बाय। एक बार तुम आ जाओ, फिर पता चलेगा सेवदा। आ जाओ। हाँ तो हम कहाँ थे? हमारे पास काफी पैकेजेस हैं सबा साहिबा। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा है बतूल। बहुत अच्छा काम किया तुमने। इस्तांबुल की तमाम कंपनियों में हमारी प्रोडक्ट की गूंज सुनाई दे, खास तौर पर वो काया। यानी क्या यानी? अपनी मॉम से ऐसे बात क्यों कर रहे थे? नहीं, बस शायद तुम्हारा कोई अपना पर्सनल प्लान हो तो तुमसे पूछे बगैर उन्हें जवाब देना नहीं चाहता था मैं। मेरा अगर कोई इम्पोर्टेंट प्लान होता भी तो मैं कैंसिल कर देती। उन्होंने मुझे कभी बहू वाला प्यार नहीं दिया, तो शायद अभी मिल जाए मुझे। क्या मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या ये झूठ है? शादी के बाद उन्होंने एक बार भी घर नहीं बुलाया मुझे अपने। और जानते हो मुझे खूबसूरत नज़ारे किस कदर पसंद है, और तुम्हारे घर की छत का व्यू तो बहुत ही अच्छा है। ये मौका नहीं छोड़ सकती थी। और तुम घबरा क्यों रहे हो? इतनी जल्दी क्यों घबरा जाते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता। घबरा नहीं रहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो तो फिर गहरे गहरे सांस लो। वाह, शुक्रिया। वाकई बहुत मजे का है, मगर ये 1 किलो तो नहीं लग रहा। खैर छोड़ो, असल बात पर आते हैं। किसी ने अफसून को फूल भेजे हैं, पता है तुम्हें? हाँ, भेजे तो थे एक आदमी ने। कौन है वो आदमी? नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? महानूर सब जानती है ना। और तुमने यहाँ 1 किलो बकलावे का भी ऑर्डर दे दिया। आँख से तोल कर देखा है, ये 1 किलो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 600 ग्राम होगा। तो इतने वजन के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन। 600? और तुम्हें क्या काम है? तुम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हो इन सब में? कहीं तुम भी तो अफसून के आशिक नहीं हो? तुम भी आशिक हो से क्या मतलब है तुम्हारा? फूल भेजने वाला बंदा अफसून पर बुरी तरह फिदा है। जिसने पूछा है उसे जाकर यही बता देना। हाँ, क्या हुआ? मेरे दोस्तों, मेरे हाथ एक कागज लगा है जिससे सारा खेल ही बदल गया है। मेते, तुम मेरे साथ आओ। जानान, जल्दी उठो। ये क्या हो रहा है? हम आमिर के कमरे में जा रहे हैं। क्या हो रहा है यासिर? क्या बात है? हाँ जाओ भाई, जाकर ढूंढो उस फूल वाले बंदे को। ये क्या हो रहा है?